नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभु। ओम गं गणपतये नमः। गणेश जी के कटे हुए शीश के बारे में जब क्रोध में आकर के भगवान शंकर ने गणेश जी का जो है वो मस्तक उनकी देह से अलग कर दिया था, यानी कि शीश को काट लिया था, तो ये यहाँ तक की कथाएं लोगों ने बहुत सुनी है कि बाद में फिर हाथी का शीश मंगवा करके गणेश जी के जो है वो शरीर पे लगाया गया था। फिर जो जो गणपति का स्वरूप है वो गणेश जी को जो है वो प्राप्त हुआ। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक और रोचक एक कथा आप कह सकते हैं, या जो बाद की जो पौराणिक एक कहानी है कि गणेश जी के उस कटे हुए शीश का फिर क्या हुआ, जिससे बहुत सारी मान्यता जुड़ी हुई हैं। अगर आप रिसर्च करने जाएंगे, जैसा कि आप लोगों की प्रेम के फलस्वरूप शिव शक्तोहम चैनल पे हमारी जो ये कोशिश है वो नित्य जारी रहती है कि कुछ आधारपूर्ण जो चर्चा है या जिससे कुछ ज्ञान जुड़ा हुआ है वो रिसर्च जो है वो शुरू हो जाती है। तो जब आप इस कथा को खोजने जाएंगे कि फिर बाद में गणेश जी के उस कटे हुए मस्तक का क्या हुआ, तो एक स्पेसिफिक आंसर जो है वो नहीं आपको मिलेगा, कि शायद कुछ एक ऐसा रहस्यपूर्ण है जो आज भी असली जो गणेश जी का मस्तक है वो रहस्य ही बना हुआ है। सबसे पहला तो एक संदर्भ मिलता है कि बहुत सारे सीरियल्स में भी दिखाया गया कि क्यों उसी मस्तक को फिर दोबारा गणेश जी के शीश पे नहीं लगाया गया। कि कई जगह ये कहा गया है कि जो भगवान शिव जी का जो त्रिशूल है, जब उसके द्वारा गणेश जी का शीश का स्पर्श किया गया तो वो जो आग्नेय जो शक्ति थी भगवान शिव जी के त्रिशूल की, उसके द्वारा वो शीश वहीं भस्म हो गया। ये पहला संदर्भ मिलता है। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ जो रिसर्च के बाद मिला है, इसमें मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। एक संदर्भ तो ये मिल गया कि शीश जो है वो वहीं भस्म हो गया, तो अलग शीश जो है वो मंगाना पड़ा गणेश जी के मस्तक पे लगाने के लिए या धड़ पे लगाने के लिए। दूसरा जो संदर्भ मिला कि एक गुफा है उत्तराखंड में, कि भगवान शंकर ने शीश काटने के बाद भगवान गणेश जी का जो मस्तक था या वो जो शीश था उसे उस गुफा में जो है वो रखा दिया गया। और आज भी कहते हैं कि उस गुफा में बहुत सारे प्राचीन जो है पत्थर के स्वरूप में बहुत सारे कुछ दैवीय संरचनाएं आज भी मौजूद हैं, और भगवान शंकर उस गुफा में जो है गणेश जी के मस्तक की स्वयं रक्षा करते हैं। ये दूसरा संदर्भ जो है वो मिला। अब एक और रहस्यपूर्ण संदर्भ और मिला जब आप और रिसर्च के लिए जाएंगे, जो बहुत कम मिलता है, जिसके बारे में आज मैं मुख्यतः इस वीडियो में ज़्यादा फोकस ज़रूर करूँगा, क्योंकि इसके बारे में बहुत कम मिलता है। कि ये कहा गया कि देवताओं के द्वारा बहुत जगह ये संदर्भ मिला कि गंगा जी में वो जो शीश है उसको बहा दिया गया। और कई जगह तांत्रिक भी एक रेफरेंस मिलता है कि वो जो मस्तक था वो एक दिव्य ऊर्जा बन करके फिर भगवान शंकर के शरीर में ही समा गया। और एक और रहस्यपूर्ण संदर्भ है कि देवताओं ने उस शीश को आज भी जो है वो स्वर्ग लोक में सुरक्षित, कहीं ना कहीं ये भी कहा जाता है चंद्रमंडल में उस शीश को आज भी सुरक्षित जो है वो रखवाया गया है। देवताएं हैं उनके पास, वो दिव्य शिल्पी हैं अश्विनी कुमार, जिनके पास शायद वो दिव्य पदार्थ आज भी होगा स्वर्ग में, जो किसी भी कटे हुए जो है अंग को या शीश को जो है वो यथावत सुरक्षित जो है वो रखें। वो देवताओं के भी डॉक्टर हैं अश्विनी कुमार, और हैं स्वर्ग में उनके पास वो कुछ दिव्य औषधियाँ हैं
जो मानव इतिहास से दूर की हैं, परे की हैं। वो नहीं कि हमारे वाली नॉर्मल जड़ी बूटियाँ जो शायद थोड़े समय बाद जिनका विनाश हो जाता है। ऐसे ऐसे दिव्य लेप हैं स्वर्गलोक में, पारिजात जैसा वृक्ष जो स्वर्गलोक से आया, लेकिन वहाँ सबकी एंट्री जो है वो नहीं है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचता ही वही है जो देवता चाहते हैं कि वहाँ उस लोक में किसी की एंट्री हो, या देवादिदेव महादेव की, माँ जगदम्बा की जिन पे कृपा हो जाए, तो वो ही उन लोकों में सशरीर बहुत कम एंटर करते हैं। नहीं तो जब जीवन लीला समाप्त हो जाती है, किन्हीं की कर्म अच्छे होते हैं, तो फिर वो स्वर्ग के लिए चले जाते हैं, या कर्मों के फलस्वरूप ही नरक की प्राप्ति मरने के बाद होती है। लेकिन यही तो वो रहस्य है कि स्वर्ग लोक में यदि आज भी गणेश जी का वो शीश जो विराजमान है, अब मैं वो जो गुफा वाली बात है उसमें ज़्यादा इसलिए नहीं थोड़ा, मैं ये मेरा अपना मानना है, मैं किसी की वर्णित बात को गलत नहीं बता रहा हूँ, कि कई बार ऐसा होता है कि अंदर से नई आवाज़ आती है, या नई एक महसूस होता है कि हाँ यार, वहाँ पे ये वो असली जगह है। क्योंकि उस गुफा का वर्णन जो है, जहाँ पे कहा गया कि पृथ्वी पे जिस गुफा में भगवान शंकर ने उस शीश को रखवा लिया गया, तो उसका वर्णन जो है वो स्कंद पुराण के मानस खंड में भी है कि हाँ ये वो स्थान है। लेकिन ये भी हो सकता है कि पहले उस गुफा में रखवाया गया हो, फिर वहाँ से देवताओं ने वो जो स्वर्ग में ले जाने वाली बात है, वो भी तो हो सकता है। तो रहस्य आज भी कुछ दैवीय रहस्य हैं जो मानव जीवन से आज भी बहुत परे हैं। लेकिन कुछ कृपाएं जब ईष्ट कृपा हो जाती है, भगवान शंकर की, माँ जगदम्बा की कृपा हो जाती है, तो साधारण मनुष्य भी ऐसे स्थानों पर पहुंच जाते हैं जो शायद बहुत सारे रहस्यों से भरे हो, चमत्कारों से भरे हो, लेकिन सबके सामने आकर के मीडिया में फिर उस राज को वो उजागर कर दें। ये जो है बहुत कम होता है, या तो होता ही नहीं है। क्योंकि अगर महादेव चाहेंगे कि वो रहस्य रहस्य बना रहे, वो शीश आज जिस रहस्यमय स्थान पे है, तो उसके बारे में शायद ही कोई मानव जो है वो वहाँ पहुँच पाएगा। और अगर देवादिदेव महादेव की कृपा होगी, तो चाहे देवता, चाहे दानव, या चाहे मानव, शायद उस रहस्यमय स्थान तक पहुँच जाएं। जैसे एक बार कोशिश की थी पांडवों ने भी, सशरीर वो जो स्वर्ग की सीढ़ी है वहाँ तक पहुँचने की कोशिश की थी, लेकिन कथाओं में यही मिलता है कि सिर्फ युधिष्ठिर ही उनमें से एक थे जो सशरीर उस सीढ़ी को पार करते हुए वो जो इंद्र राजा का राज्य है वहाँ पे पहुँच पाए थे। किसके फलस्वरूप? अपने सत्य बोलने के फलस्वरूप। लेकिन इससे बहुत सारे रहस्य जुड़े हुए हैं कि क्या उसी रास्ते से गणेश जी का वो जो शीश है वो स्वर्ग तक गया, या वो जो गुफा है जिसके बारे में वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में, क्या उस गुफा के अंदर भी कोई एक ऐसा प्रारूप है या स्वरूप है जहाँ मनुष्य का पहुँच पाना नामुमकिन हो? और कहाँ है वो गुफा? तो चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है डिटेल में वो जो दिव्य गुफा है जिसके बारे में बहुत सारे लोगों ने बात की है, लेकिन हमारी कोशिश वो होगी कि जो छुपा हुआ प्रारूप है जहाँ नहीं पहुँच पाया कोई, उसको खोजने की हमारी कोशिश होगी। या क्या रियल है, क्या मेंशनिंग है स्कंद पुराण में, ये एक लंबी चर्चा है। आगे आप लोग का प्रेम मिलेगा तो शायद वो जो रहस्य है गणेश जी के कटे हुए मस्तक से जुड़ा हुआ, आगे वो आप तक लाने की जो है हमारी कोशिश होगी। क्योंकि नित्य प्रति कोशिश वही जा रही है कि कोई ना कोई रहस्यपूर्ण चर्चा
कोई ना कोई ज्ञान की चर्चा, अध्यात्म के कुछ छुपे हुए रहस्य जो हैं उनके ऊपर से वो जो कुछ छिपे हुए पर्दे हैं वो हटाने की हमारी कोशिश हमेशा से रही है, लेकिन मर्यादा के दायरे में रह करके कि वो जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी आध्यात्मिक धरोहर है, उसके साथ कोई भी ऐसी छेड़छाड़ ना हो कि कोई गुरु मर्यादा या देव मर्यादा या मानव मर्यादा जो है उसका हनन हो। उसका भी हम लोग ख्याल रखते हैं कि कहाँ तक जाना है, दायरा कितना है और कहाँ तक हम लोग जा सकते हैं। वो कोशिश हमेशा जारी रहेगी, आप लोग का प्रेम मिलता रहेगा, तो ये कोशिश यूं ही चलती रहेगी। शिव शक्तो होम चैनल को सब्सक्राइब रखिए। हो सकता है अगला वीडियो वो जो गुप्त गुफा है उसके बारे में आपको मिल जाए, भगवान शंकर की कृपा से, माँ जगदम्बा की कृपा से और श्री गणेश जी की कृपा से। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु, जय माता दी। ओम गं गणपतये नमः।